तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो पिछले कुछ दिनों से क्लास जो है बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती का क्लास चल रहा था कुछ दिन पहले, जो कि पिछले साल 3.0 जो आया था उसमें चल रहा था। उसके बाद अब जो है 4.0 आने ही वाली है, जो कि वैकेंसी कुछ ही दिन में आप लोग को अपडेट मिल जाएगा। तो वो आने वाली है, उससे पहले फिर से अब स्टार्ट किया गया है, जो कि इससे पहले आपको मैसेज के माध्यम से ग्रुप में ही मैसेज दिया गया था कि आज से स्टार्ट किया जाएगा। तो जो ही लोग आए हैं उस लोग को लेकर के आज उपस्थित होकर के और आज 4.0 का जो है 40 नंबर का जो होता है उसके लिए स्पेशल क्लास जो है आज से देखने को मिलेगा। और 40 नंबरों में जो जो चीज पूछा जाता है, 8-8 क्वेश्चन सभी सेक्टर से रहता है, जिसमें से हिस्ट्री हो जाएगा। हिस्ट्री से आपको राष्ट्रीय आंदोलन जो होता है वो सारा रहता है। उसके बाद ज्योग्राफी जो होता है उससे भारतीय ज्योग्राफी जो होता है उससे भारत का भूगोल जो होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ भी रहता है और साथ साथ करंट अफेयर्स भी सभी क्वेश्चनों में देखने को मिलता है। और इतिहास में जो देखने को मिलता है आपको ये 1857 की क्रांति जो होती है उसमें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ साथ उसके बाद जो है आधुनिक इतिहास जो है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे चीजों को लेकर के कवर करवाया जाएगा। तो आप लोग पूरी तरीके से बने रहिएगा। इसी तरह से रेगुलर रूप से क्लास ये 40 नंबरों का चलाया जाएगा। और कल से आपको ये पीडीएफ के माध्यम से वो भी जो भी होमवर्क रहेगा वो भी आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा, वो उसको भी देख करके आइएगा। और साथ साथ जो 40 नंबरों का क्वेश्चन होता है वो भी क्वेश्चन आप लोग को कुछ ही दिन में अपडेट कर दिया जाएगा। वह टेस्ट के माध्यम से जैसे पहले चलाया गया था उसी अनुसार से चलाया जाएगा। तो अब जो है स्टार्ट करते इसी सब को लेकर के, जो कि आगामी जो भर्ती आने वाली 4.0 के लिए जो कि बहुत ही फायदेमंद होने वाला। और जो लोग इस चैनल पर विश्वास करके पिछले बार किए थे, कुछ लोगों का हुआ, बहुत सारे लोगों का हुआ था, जिसमें लिस्ट पीछे दिख ही रहा होगा कि कितने लोगों का बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो है उसमें बहुत सारे लोगों का हुआ है। और कुछ लोग का जो बचा हुआ है वो सारे लोग कुछ कारण से छूट गए थे, या किन्हीं का कुछ नंबर भी के कारण हुआ था और किसी का डेट ऑफ बर्थ के कारण भी छूट गए थे। तो वो सारे चीज़ों को लेकर के इस बार कवर कराया जाएगा। और जो भी बचे हुए हैं वो सब भी देखिए, और साथ साथ जो नए लोग आना चाहते हैं वो भी आकर के टेस्ट भी दीजिए, और साथ साथ यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन भी देखा कीजिए। तब स्टार्ट करते हैं। आज जो शुरू होने वाला वो 1857 की क्रांति शुरू होगा, जो कि सबसे पहले क्रांति से ही क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलता है, तो उसको स्टार्ट किया जा रहा है। उसके बाद भारत का भूगोल भी देखने को मिलेगा। उसके बाद करंट अफेयर्स जो रहता है उसकी संख्या आपको ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स भी देखने को मिलता है, उसको लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं। तो बताइएगा, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि 1857 की क्रांति जो हुआ था, इसमें 1857 की क्रांति का मुख्य कारण जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? ये चर्बी वाले कारतूस हो जाएगा। चर्बी वाले कारतूस का क्या मतलब, उसमें जो होता था क्या उसका प्रयोग किया गया था? ये सुअर और गाय होता है, ठीक है। सुअर और गाय का चर्बी का प्रयोग किया गया था। उसी को उसको पहले दांतों से खींचा जाता था, दांत को खींच करके उसके बाद लगाया जाता था, जिसके कारण जो है ये विरोध करने वाले व्यक्ति जो पहले थे वो कौन हो जाएंगे? ये मंगल पांडे। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, मंगल पांडे ने इसको विरोध किए थे। चर्बी वाले कारतूस को विरोध करके उसको 1857 की मुख्य क्रांति का मुख्य जो ये चर्बी वाला कारतूस को ही माना गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मंगल पांडे जो थे वो कौन से छावनी से जुड़े हुए थे? ये बैरकपुर से जुड़े हुए थे, ठीक है। 34वीं इन्फेंट्री बैरकपुर से ये जुड़े हुए थे, जो कि यही सबसे पहले जो है कारतूस को काटने से ये मना किए थे। और जिस समय ये काटने से मना किए थे उस समय वहां के जनरल जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये जनरल बाग और ह्यूसन हो जाएंगे, ठीक है। जनरल बाग और ह्यूसन हो जाए, जो कि यही हो जाएंगे। और इनको जो है गोली मार करके हत्या जो वो किसने कर दिया था? मंगल पांडे कर दिया था, ठीक है। गोली मार करके हत्या जो है मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। और इनको गिरफ्तार करके फांसी भी दे दिया गया था, जो कि फांसी कब पड़ा था? 8 अप्रैल 1857, ठीक है। 8 अप्रैल 1857 में किनको फांसी पड़ा था? मंगल पांडे को पड़ गया था। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, और फांसी चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने एक नारा दिया था, जो कि नारा का नाम क्या हो जाएगा? हल्ला बोल हो जाएगा, ठीक है। हल्ला बोल का नारा देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये मंगल पांडे। और मंगल पांडे का संबंध हो जाएगा कौन सी बटालियन से हो जाएगा? ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगा, जो कि BNA से हो जाएगा। और 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री इसका नाम पूरा रखा गया था। शॉर्ट में इसको BNI बोला गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा। और
1857 क्रांति जो मुख्य रूप से शुरू जो हुआ था वो कब से शुरू हुआ है? 10 मई 1857। ठीक है, 10 मई 1857 को ये शुरू हुआ था। और कहाँ से हुआ था? मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश से ये शुरू हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो कौन से बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग को उस समय भारत का गवर्नर बनाया गया था। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? ये लॉर्ड पॉमस्ट्रॉम हो जाएंगे। पॉमस्ट्रॉम किस पार्टी से सम्मानित हो जाएंगे? लिबरल पार्टी। बहुत अच्छा जवाब, लिबरल पार्टी। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? पॉमस्ट्रॉम, जो कि किस समय में थे? ये 1857 की क्रांति के समय में हो जाएगा। ठीक है, उसी समय पूछा जाएगा 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। बताइए, अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक के नाम से किसको जाना गया था? ये मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को माना गया था। ठीक है, अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक के रूप में मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को जाना गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया है? 1748। करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? यही मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस के द्वारा किया गया था। और यह कब शुरू हुआ था? 1748 ईस्वी में शुरू हुआ है। ठीक है, 1748 ईस्वी में शुरू किया गया था। और 1857 की क्रांति हुआ था, उसके जांच के लिए कौन सा आयोग लाया गया था? पील कमीशन लाया गया था। ठीक है, पील कमीशन लाया गया था, जो कि यह 1857 की क्रांति को जांच करने के लिए इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पील कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारतीय सेना की तुलना में किसका अनुपात जो है बढ़ाया गया था? यूरोपीय सैनिक हो जाएगा। ठीक है, भारत का सैनिक को कम रखा गया था और यूरोप की सैनिक को ज्यादा रखा गया था। ये जांच करने वाला कमेटी कौन हो जाएगा? यही पील कमेटी के द्वारा, पील कमीशन के द्वारा ही जांचा गया था कि भारत का सैनिक जो है, भारत का सैनिक कम है और अंग्रेज का सैनिक जो हो जाएगा वह ज्यादा रखा गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, और यह जो है बंगाल की सेना और यूरोपीय सेना और भारतीय सेना का अनुपात जो रखा गया था, यह अनुपात जो कौन से अनुपात में रखा गया था? 1:2 में रखा गया। जबकि बंबई और मद्रास में जो रखा गया था वो कितना रखा गया था? यह 2:5 में रखा गया था। ठीक है, जो कि सैनिकों का अनुपात रहा था, 2 सैनिक जो बंबई से थे और 5 सैनिक मद्रास थे। बंबई मद्रास का हो जाएगा। और बंगाल और यूरोपीय के समय में हो जाएगा, वह हो जाएगा 1:2 में हो जाएगा। ठीक है, बंगाल का 1 था और यूरोपीय यानी कि ब्रिटेन का 2 रखा गया था। और बंबई में जो किया गया था उसमें जो है भारत का 2 व्यक्ति को रखा गया था। यूरोपीय 2 भारतीय, राज वाला 2-5 था। हाँ, देश वाला 1, यूरोपीय 2 था। ठीक है, यूरोपीय 2 को रखा गया था और भारतीय जो रहा जाएगा वो 5 को रखा गया था। ठीक है, और 1857 क्रांति में बहुत सारे इतिहासकारों का बहुत सारे मतलब मत जो दिया गया था, उस मत के अनुसार जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? बी.डी. सावरकर। ठीक है, बी.डी. सावरकर के द्वारा क्या कहा गया था? 1857 क्रांति जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। कहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? बी.डी. सावरकर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा, और राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? ये डिज़रायली के द्वारा दिया गया। और पूर्णतः सिपाही विद्रोह ये कौन कहा था? यह सर जॉन लॉरेंस और सीले। ठीक है, पूर्णतः जो है सिपाही विद्रोह जो कहा था वह सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा कहा गया है। ठीक है, और अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र है, ये किसने कहा था? ये जेम्स आउटरम और टेलर के द्वारा किया गया। ठीक है, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया था कि यह अंग्रेजों और हिंदुओं के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है षड्यंत्र हो जाएगा। अगला बताइए, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध जो है वो किसने कहा था? ये टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया। ठीक है, बर्बरता और सभ्यता के बीच टी.आर. होम्स युद्ध जो हो जाएगा वो टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया है। और धर्मांतरों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध जो है वो किसने कहा था? E.R. रीज के द्वारा कहा गया। ठीक है, L.E.R. रीज, जो कि यह क्वेश्चन जो है ये 500 क्वेश्चन जो आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, सभी एग्जाम में आपको देखने को यह मिलता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा कौन दिया था? डिज़रायली। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? यह बी.डी. सावरकर के। पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा था? ये लॉरेंस और सीले। ठीक है, लॉरेंस सीले। और बर्बरता और सभ्यता का युद्ध टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। ये सभी बातों को ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारतीय को सेना में ऊंचा से ऊंचा पद प्राप्त होने वाले व्यक्ति जो होते हैं उसको क्या कहते थे? उसे सूबेदार कहा गया। ठीक है, सूबेदार उसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा 1857 की क्रांति में बिहार, अवध और अन्य स्थानों से व्यक्तियों का जिन्होंने 1800 क्रांति में भाग लिया था उसको क्या घोषित किया गया था? उसे गैर लड़ाकू घोषित किया गया। ठीक है, गैर लड़ाकू किस को घोषित किया गया था? क्योंकि बिहार, बंगाल, अवध इन सैनिकों को जो घोषित किया गया था वह गैर लड़ाकू घोषित किया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
और सेना में इसकी संख्या जो है वो क्या कर दिया गया था, सीमित कम कर दिया है, ठीक है, सीमित या कम कर दिया। इसकी सेना जो है सेना में जो है इसकी संख्या को कम कर दिया गया था। और सिख, गोरखा और पठान जिसने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों को मदद किया था, इसको क्या कहा गया था, इसको लड़ाकू जाति कहा गया, ठीक है। लड़ाकू जाति जो कहा गया था वह सिख, गोरखा और पठान, जो कि किसको ये सहयोग किया था, या अंग्रेजों को सहयोग किया, ठीक है। अंग्रेजों को सहयोग करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये सिख, गोरखा और पठान, ठीक है। और इसको क्या कहा गया था, इसको लड़ाकू जाति कहा गया, ठीक है। लड़ाकू जाति जो है इसको कहा गया। और गैर लड़ाकू जाति जो वो किसको कहा गया था, ये बिहार बंगाल, ठीक है। बिहार बंगाल के सैनिक गैर लड़ाकू कहा गया है। और उसके बाद जो है गोरखा, पठान और सिख को क्या कहा गया है, इसे लड़ाकू कहा गया। इसी ने किसको सहयोग किया था, अंग्रेजों को सहयोग किया है, ठीक है, अंग्रेजों को सहयोग किया था। आगे बताइएगा, रानी लक्ष्मीबाई जो वीरता प्राप्त की थी वह किससे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी, ये हीरोज। और रानी लक्ष्मीबाई जो लड़ी थी वो कहां से लड़ी थी, यह झांसी से लड़ी थी। उनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, यह वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और इनका ये जो लड़ी थी वो झांसी से लड़ी थी। और एक इनका कहानी भी था जो कि खूब लड़ी कविता था जो खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली। यह कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, ये सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगे, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा यह लिखा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र भी बनाया गया था, जो कि बहुत ही केंद्र बनाया गया था। और कहाँ कहाँ से कौन से व्यक्ति लड़े थे, ब्रिटेन का भी पूछा जाता है और भारतीय जो होते हैं उनका भी पूछा जाता है। तो ये दिल्ली से लड़ने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ब्रिटेन के, ये दिल्ली से लड़ने वाले जो ब्रिटेन के हो जाएंगे वो निकलसन और हडसन हो जाएंगे, ठीक है। निकलसन मारा गया था, यानी कि निकलसन निकल लिया था, और हडसन जो है वो इसमें दबा दिया था, ठीक है। और दिल्ली से भारतीय नेता जो थे वो कौन हो जाएंगे, ये बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। और इसमें बहादुर शाह जफर के नेतृत्व जो किया गया था सेना का, वह किसके द्वारा किया गया था, ये बख्त खान के द्वारा किया गया था। और बहादुर शाह जफर को पकड़ा गया था, पकड़ करके कहाँ रखा गया था, यह रंगून में भेज दिया गया था, ठीक है। रंगून जेल में इसको भेज दिया गया था, जो कि रंगून कहाँ पड़ता है, यह म्यांमार में हो जाएगा, ठीक है। रंगून जो हो जाएगा वह म्यांमार में हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कानपुर से लड़ने वाले व्यक्ति भारतीय जो थे वो कौन हो जाएंगे, ये नाना साहब हो जाएंगे। और नाना साहब का बचपन का नाम क्या रखा गया था, धुंधु पंत रखा गया, ठीक है। धुंधु पंत किसका नाम हो जाएगा, यह नाना साहब का हो जाएगा। और यह कानपुर से सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, ये सेना का नेतृत्व तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। कैंपबेल हो जाएंगे, वो ब्रिटेन के हो जाएंगे। और सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे वो तात्या टोपे हो जाएंगे। और लड़ने वाले व्यक्ति अगर पूछा जाएगा तो नाना साहब हो जाएगा। नाना साहब का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, धुंधु पंत हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए लखनऊ से लड़ने वाले व्यक्ति हो जाएंगे बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल हो जाएंगे। और यही बीपीएससी 2.0 में शायद पूछा गया था कि इनका जो मूल नाम जो है, मूल नाम क्या हो जाएगा, ये महमूदी खातून हो जाएगा, ठीक है। महमूदी खातून जो हो जाएगा वो बेगम हजरत महल का मूल नाम हो जाएगा। और यह आपको बीपीएससी 2.0 में ही पूछा जा चुका है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा 1879 हो जाएगा, 1879 नेपाल में काठमांडू मृत्यु हुआ था 1879 नेपाल में। और जन्म हुआ था 1820 में। इनका जन्म 1820 में हुआ और मृत्यु हुआ वो 1879 ईस्वी में हुआ है, जामा मस्जिद में। काठमांडू का जामा मस्जिद जो नेपाल में है ना, उसी में इनका दफना दिया गया था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और बेगम हजरत महल जो थी लखनऊ से, और लखनऊ से जो ब्रिटिश नायक थे वो कौन हो जाएंगे, ये हेनरी लॉरेंस था जो कि मारा गया था। और उसके बाद कैंपबेल आया था, ठीक है। हेनरी लॉरेंस जो था जो कि मारा गया था, उसके बाद कैंपबेल ने जो है विद्रोह को दबा दिया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, रानी लक्ष्मीबाई जो लड़ी थी वो कहां से लड़ी थी, ये झांसी से लड़ी थी, ठीक है, झांसी से लड़ी थी। और यह हीरोज जो यहाँ से हो जाएंगे, इसको दबाने वाले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद से लड़ने वाले व्यक्ति कौन जाएंगे, लियाकत अली, वर्तमान में प्रयागराज इसका नाम हो चुका है, जो कि इलाहाबाद पहले था। तो ये इलाहाबाद से लड़ने वाले लियाकत अली हो जाएंगे। और यहाँ से ब्रिटिश नायक बन रहे थे, ये कर्नल नील हो जाएंगे, बहुत अच्छा जवाब, कर्नल नील हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और जगदीशपुर से लड़ने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, कुंवर सिंह, जो कि कुंवर सिंह जो हो जाएंगे एक जमींदार थे, बिहार के ही हो जाएंगे, जो कि बीपीएससी में पूछा भी गया था। कुंवर सिंह जो है इनका पेशा क्या था, तो ये एक प्रकार के जमींदार हो जाएंगे, ठीक है। कुंवर सिंह जगदीशपुर के क्या हो जाएंगे, जमींदार हो जाएंगे। और इससे लड़ने वाले व्यक्ति ब्रिटिश जो थे वो कौन हो जाएंगे, ये विलियम टेलर और बिसेंट अय्यर, ठीक है, विलियम टेलर और बिसेंट अय्यर हो जाएंगे, ठीक है। अगला को बताइए, क्वेश्चन हो जाए, बरेली से लड़ने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये खान बहादुर खान। बरेली से लड़ने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये भारतीय नायक खान बहादुर खान हो जाएंगे। और ब्रिटिश जो हो जाएंगे बरेली से लड़ने वाले वो कौन हो जाएंगे, ये हडसन हो जाएंगे, ठीक है। ब्रिटिश जो हो जाएंगे वह
हडसन हो जाएंगे, जो कि दिल्ली में भी हडसन रहा था, दिल्ली में भी हडसन था, दिल्ली में मतलब निकलसन मारा गया था, उसके बाद हडसन आया था, और यहाँ पर भी हडसन जो है वो आया था, जो कि बरेली में भी हडसन आया था। आगे बढ़े, उसके बाद फैजाबाद चलते हैं। फैजाबाद से लड़ने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये मौलवी अहमदुल्लाह, ठीक है, अहमदुल्लाह, मौलवी अहमदुल्लाह हो जाएंगे, ठीक है, मौलवी अहमदुल्लाह हो जाए, जो कि फैजाबाद से लड़ने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। और यही जो व्यक्ति था यह हिंदू का सबसे विरोधी करता था, हिंदू का सबसे विरोध करने वाला व्यक्ति यही हो जाएगा, जो कि मौलवी अहमदुल्लाह, फैजाबाद से लड़ने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। ब्रिटिश का विरोधी था वो, और सॉरी हाँ, ब्रिटिश का विरोधी, ब्रिटिश का सबसे विरोधी जो हो जाएगा वह मौलवी अहमदुल्लाह ही हो जाएंगे। और जो कि लड़ने वाले व्यक्ति ये कहाँ से हो जाएंगे? ये फैजाबाद से लड़े, और फैजाबाद से जो लड़ने वाले ब्रिटेन के थे वो कौन हो जाएंगे? ये कर्नल नील हो जाएंगे, ठीक है। और फतेहपुर से लड़ने वाले भारतीय कौन हो जाएंगे? ये अजीमुल्लाह, ठीक है, फतेहपुर से लड़ने वाले व्यक्ति भारतीय अजीमुल्लाह हो जाएंगे। और यही ब्रिटिश नायक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये जनरल रेनॉल्ड हो जाएंगे, ठीक है, जनरल रेनॉल्ड हो जाएंगे। बताइएगा, तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था वो क्या हो जाएगा? रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग जो हो जाएगा वह तात्या टोपे जो है इसका वास्तविक नाम हो जाएगा। और नाना साहब का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? धुंधु पंत हो जाएगा, ठीक है, धुंधु पंत हो जाएगा। आगे बताइएगा, किसने सिंधिया के सामंत मान सिंह को धोखा देकर के पकड़वा दिया था? मान सिंह पकड़वाया था इसको, क्या था? तात्या टोपे को जो है ये मान सिंह के सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर के इसको ब्रिटेन से पकड़वा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, और इनको फांसी पर जो लटकाया गया था वो कब लगाया गया है? 1859, 18 अप्रैल 1859 में इनको फांसी में लगाया गया था, और शिवपुरी में लगाया गया, ठीक है, शिवपुरी में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था, जो कि यह अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर लटका दिया गया था। और यह धोखा जो देने वाले व्यक्ति थे इसको वो कौन हो जाएंगे? ये मान सिंह हो जाएंगे, ठीक है, सिंधिया के सामंत मान सिंह हो जाएंगे, उन्हीं के द्वारा धोखा दिया गया था। उसके बाद ब्रिटेन ने इसको पकड़ लिया था। उसके बाद जाकर के ये तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दिया था, ठीक है, 18 अप्रैल 1859 को ही फांसी दे दिया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, बेगम हजरत महल को कहाँ दफनाया गया था? ये काठमांडू में दफनाया गया था, जो कि जामा मस्जिद मौजूद है, ठीक है, नेपाल के काठमांडू में जामा मस्जिद है, वहीं पर दफनाया गया था। और एक जामा मस्जिद दिल्ली में भी है, उसको भी ध्यान रखिएगा, वो अलग हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पहला अंग्रेजी का विरोध जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया है? ये सन्यासियों के द्वारा किया गया, ठीक है, सन्यासी के द्वारा किया गया। अब जो है थोड़ा ऑनलाइनर क्वेश्चन जो 1857 क्रांति में बनने वाला है और बीपीएससी के द्वारा जो पूछा गया है क्वेश्चन, वो सारे चीजों को कवर फिर से करवा देते जो कि रिपीट हो जाएगा और आप लोग को याद भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते बताइएगा, 1857 की क्रांति जो हुआ था सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ है? ये मेरठ से हुआ है, ठीक है, मेरठ से शुरू हुआ था। और ये शुरू जो हुआ था वो कब हुआ है? 10 मई 1857, ठीक है, 10 मई 1857। उस समय गवर्नर कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर हो जाएंगे। बताइए मंगल पांडे जो थे वो कहाँ सम्मानित हो जाएंगे? ये बैरकपुर से 34वीं रेजिमेंट से सम्मानित हो जाएंगे। और यह बैरकपुर, यही क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में पूछा गया है, जो कि पिछले बार मेंस में पूछा गया था और अभी जो है आपको आगे जो है पूछने वाला बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, 1857 का स्वाधीनता का संग्राम जो था इसका प्रतीक जो वो किसको माना गया था? ये कमल और रोटी, ठीक है, कमल और रोटी को माना गया था। और 1857 का तात्कालिक कारण जो था वो क्या हो जाएगा? ये एनफील्ड राइफल जो कि चर्बी वाला कारतूस का जो प्रयोग किया गया था उसी का वही हो जाएगा, जो कि इसका विरोध करके भारतीय व्यक्ति विरोध किए थे। उसके बाद 1857 की क्रांति जो पूर्ण रूप से चलने लगा था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये लॉर्ड पाल्मस्ट्रम, ठीक है, लॉर्ड पाल्मस्ट्रम हो जाएंगे। बताइए 1857 की ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना जो हुआ था वह कौन सी घटना पहला हुआ था? ये सैनिकों का दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना, ठीक है, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना जो हुआ था वो स्वतंत्रता संग्राम का पहला जो है वो घटना माना गया था। बताइए 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक जो थे वो कहां से हो जाएंगे? ये अवध से हो जाएंगे, ठीक है, अवध से सबसे ज्यादा जो है वो 1857 के विद्रोह में सैनिक हो जाएंगे। बताइएगा 1857 के ईस्वी के
इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाने की घोषणा जो वो किसने किया था? ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही उस समय गवर्नर थे और इलाहाबाद में सबसे पहले जो है आपातकालीन मुख्यालय जो है 1857 का बनाने का घोषणा कर दिए थे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व जो है लखनऊ से करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएगी? ये बेगम हजरत महल। इसी का मूल नाम क्या हो जाएगा? मोहम्मदी खातून। इनका जन्म कब हुआ था? 1820 में जन्म हुआ और 1889 में 1879 में इनका निधन हो गया था। चलिए आगे बताइए 1857 की ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ये बनारस में हुआ है। ठीक है, वाराणसी में इनका जन्म जो है रानी लक्ष्मीबाई, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बताइए रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध जो लड़ा गया था वह किसके विरुद्ध में लड़ा गया था? ये ह्यूरोज के साथ लड़ा गया। ठीक है, कैप्टन ह्यूरोज के साथ लड़ा गया था। और असम से 1857 की क्रांति का नेता जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये मनीराम दत्त हो जाएंगे। ठीक है, मनीराम दत्त जो हो जाए, दीवान मनीराम दत्त जो हो जाएंगे वो कहां से हो जाएंगे? ये असम से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कमीशन जो था वो कौन सा हो जाएगा? ये पील कमीशन हो जाएगा। ठीक है, पील कमीशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएंगे। और इस विद्रोह को अखिल भारतीय नेता जो है वो मानने वाले व्यक्ति भी हो जाएंगे, वो भी यही बहादुर शाह जफर ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हो जाएगा 1857 के विद्रोह का दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम, कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ये 1858। ठीक है, 1858 भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया था। इसी को शाही पदवी के नाम से भी जाना गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकाल कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता जो दिया गया था वो कौन सी, किस कारण दिया गया था? ये 1858 की क्रांति। ठीक है, 1858 की क्रांति के कारण ही 1858 के अधिनियम के तहत ही ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकाल करके भारतीय सत्ता को ब्रिटिश के हाथों जो वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों यह सौंप दिया था। और कौन सा अधिनियम लाया गया था? भारत शासन अधिनियम 1858। इसी को शाही पदवी के नाम से भी, शाही अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। बताइए महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज नियंत्रण लेने की घोषणा यह कब किया था? 1 नवंबर 1858। ठीक है भुट्टू बाबू, 1 नवंबर 1858 को किया गया था। ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 1858 के भारत शासन अधिनियम के समय भारत के प्रथम वायसराय जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया है? ये लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 1857 के ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर था जो अंग्रेजों को आलोचना किया था? ये मिर्जा गालिब। ठीक है, मिर्जा गालिब हो जाएगा। बताइए 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय जो था वो कौन हो जाएगा? ये सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो लिखा गया था कि 1857 के विद्रोह के कारण भारतीय भाषा, यानी कि प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो कि भारतीय भाषा में लिखने वाले व्यक्ति, यह आपको सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे। बताइए 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसके किसके बीच जो है तटस्थता को बनाए रखा था? ये शिक्षित मध्य वर्ग और जमींदार। ठीक है, शिक्षित मध्य वर्ग और जमींदार जो था इसको जो 1857 के विद्रोह में तटस्थता जो हो बनाए रखा था। बताइए द ग्रेट रेवोल्यूशन जो है यह पुस्तक लिखा गया था जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया। ठीक है, द ग्रेट रेवोल्यूशन पुस्तक जो लिखा गया था वो अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइएगा 1857 यानी कि 1857 उसी को कहते हैं, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? यह एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया है। और फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस ये किसके द्वारा लिखा गया है? यह वीर सावरकर के द्वारा लिखा गया है। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन इसे कहा जाता है। आगे बताइए हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? यह टी.आर. होम्स के द्वारा लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन इम्यूनिटी जो पुस्तक लिखा गया वह टी.आर. होम्स के द्वारा लिखा गया है। बताइए रिबेलियन 1857 पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? यह पीसी जोशी के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए किसके द्वारा यह कहा गया था, जो कि बीपीएससी का पूछा हुआ यह क्वेश्चन है
बीपीएससी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसके द्वारा कहा गया था कि रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय विद्रोह में अकेली वह मर्द के समान रही थी? ये ह्यूरोज के द्वारा कहा गया था। जिसको जो परास्त करेगा उसी ने उसके बारे में पढ़ाई करेगा। यह करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये ह्यूरोज हो जाएंगे। ठीक है, ह्यूरोज के द्वारा ही यह रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर जो कहा गया था कि भारतीय विद्रोह में वह अकेली मर्द के रूप में काम की थी। आगे बताइए, 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो है करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये बीडी सावरकर। ठीक है, बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार जो हो किसको बनाया गया था? ये एस.एन. सेन को बनाया गया था। और यही पुस्तक कौन लिखे थे? 1857। ठीक है, 1857 पुस्तक जो लिखा गया था वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, जो कि एस.एन. सेन। 1857 1857। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ है और स्वतंत्रता संग्राम में ही इसका समाप्त हुआ है, यह कथन करने वाले 1857 क्रांति में कौन हो जाएंगे? ये डॉक्टर एस.एन. सेन के द्वारा कहा गया। ठीक है, एस.एन. सेन के द्वारा ही कहा गया था, जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ है वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त होगा। यानी कि धर्म के बीच में लड़ाई का शुरू किया गया था और स्वतंत्रता के रूप में समाप्त किया जाएगा। यह कथन देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये डॉक्टर एस.एन. सेन के द्वारा कहा गया है। और 1857 ईस्वी का विद्रोह का स्वरूप जो है वह राष्ट्रीय था। यह कथन कहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये अशोक मेहता हो जाएंगे। ठीक है, 1857 ईस्वी का विद्रोह का स्वरूप जो दिया गया था वो राष्ट्रीय था। यह कहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये अशोक मेहता हो जाएंगे। द ग्रेट रेवोल्यूशन पुस्तक कौन लिखा था? यही अशोक मेहता के द्वारा ही लिखा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, यह कौन कहे थे? ये टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। और 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिकों का विद्रोह था, जबकि तात्कालिक कारण जो है चरबी वाला कारतूस था। यह कहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये पी. रॉबर्टसन के द्वारा कहा गया। ठीक है, पी. रॉबर्टसन के द्वारा यह कहा गया है। आगे बताइए, मुसलमानों का अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का यह पहला षड्यंत्र था, यह कौन कहे थे? यह आपको डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउटड्रम। ठीक है, डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउटड्रम के द्वारा कहा गया है। और ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, यह कहने वाले कौन हो जाएंगे? ये रीज के द्वारा कहा गया। ठीक है, रीज के द्वारा ही यह कहा गया था। ये 1857 की क्रांति जो जितना भी दिया गया था वह समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं जो कि ज्योग्राफी, भारत का भूगोल कुछ बचा हुआ उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि इससे भी आपको देखने को क्वेश्चन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं, भारत का भूगोल जो हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इस साइड चलिए बताइए क्वेश्चन, भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? ये उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। ठीक है, भारत जो हो जाएगा कौन से गोलार्ध हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। और यह उत्तरी गोलार्ध में कितना डिग्री झुका हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक यह झुका हुआ है। और पूर्वी देशांतर जो है वो भारत का कितना हो जाएगा? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हो जाएगा। बताइए, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो वो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के मध्य हो जाएगा। बताइए, भारत का कुल क्षेत्रफल जो हो कितना हो जाएगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो भारत का क्या हो जाएगा? यह क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 7वां हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो हो जाएगा वो 7वें क्रम का हो जाएगा। और जनसंख्या जो है वो कौन सा हो जाएगा? वर्तमान में पहला हो चुका है। और इससे पहले जो है 2011 के लिखित जनगणना के अनुसार जो है दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर चीन हो जाएगा। और अभी वर्तमान में डाटा के अनुसार जो है कोई मतलब किसी के द्वारा डाटा लिया गया जिसके कारण जो है यह भारत अभी पहले स्थान पर आ चुका है, चीन दूसरे स्थान पर गया है। लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत दूसरा स्थान पर है और चाइना जो हो जाएगा वह पहले स्थान पर हो जाएगा। 17.5 है भारत का, 18 है चाइना का। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो हो कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, रुक चीन अब भारत, रुक चीन अब भारत, इसके तरह याद कर सकते हैं। रूस से हो जाएगा, रूस से हो जाएगा, क से कनाडा हो जाएगा, उसके बाद चीन हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा अमेरिका आ जाएगा, उसके बाद जो है ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और उसके बाद जो है रुक चीन अब भारत, इससे याद कर सकते हैं। इसमें सारा देश जो आपको आ जाएगा, और ये भारत जो है 7वें क्रम का है, और 8वें क्रम का देश जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, सॉरी अर्जेंटीना, ठीक है अर्जेंटीना हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया तो उससे पहले 6ठे क्रम का आता है, और 8वें क्रम का जो देश हो जाएगा वह अर्जेंटीना देश जो हो जाएगा वह 8वें क्रम का देश हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट हो जाएगा? ये 2.4% हो जाएगा, ठीक है 2.42, ठीक है 2.4 यार, इंग्लिश मीडियम अंग्रेजी माध्यम भी कुछ जरूरी है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और भारत की जनसंख्या जो है संपूर्ण विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट हो जाएगा? ये 17.5% हो जाएगा, ठीक है 17.5% हो जाएगा, जो कि यह डाटा जो किसके अनुसार हो जाएगा? ये 2011 के जनगणना के अनुसार 17.5% ही हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा, पहले जो हो जाएगा चीन हो जाएगा, 2011 का डाटा है ये, और उसके बाद भारत हो जाएगा, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। चलिए आगे बताइए, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो हो कितना हो जाएगा? ये 32-14 किलोमीटर, ठीक है उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो हो जाएगा वह 32 से 14 किलोमीटर हो जाएगा। पूछा भी जाता है भारत का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण बढ़ा है या दक्षिण, उत्तर से दक्षिण बढ़ा है या पूर्व से पश्चिम बढ़ा है? ये उत्तर दक्षिण बढ़ा हो जाएगा, 32 से 14 किलोमीटर हो जाएगा, और पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो कितना हो जाएगा? ये 2933 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 हो जाएगा, और उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो हो जाएगा 3214 किलोमीटर का हो जाएगा। बताइए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो वो कितना किलोमीटर हो जाएगा? ये 15,200 किलोमीटर का हो जाएगा, ठीक है स्थलीय का हो जाएगा, और इसके तटीय भाग से लंबाई जो है भारत का वो कितना हो जाएगा? ये 7516.6 किलोमीटर, ठीक है 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा, परंतु मुख्य भूमि से अगर पूछा जाएगा तो वो 61 हो जाएगा, ठीक है मुख्य भूमि से पूछा जाएगा तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन तटीय भाग की लंबाई पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। बताइएगा, समुद्र में भारत का प्रादेशिक सीमा का विस्तार जो है वो कितना नॉटिकल मील हो जाएगा? ये 12 समुद्री मील तक हो जाएगा, ठीक है 12 समुद्री मील तक हो जाएगा। आगे बताइए, बांग्लादेश से सटने वाला भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य जो वो कौन सा हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। बांग्लादेश से भारत का सीमा जो लगता है वह कितना किलोमीटर का सीमा लगाया जाता है? ये सबसे बड़ा है 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर का सीमा जो लगता है वो सबसे बड़ा बांग्लादेश का भारत के साथ लगता है, और सबसे बड़ा पूछेगा रहा तो वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है और इसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम ये सारा राज्य जो है यह बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा करने वाला राज्य हो जाएगा, जो कि टोटल 5 राज्य जो है बांग्लादेश के सीमा से साझा करता है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय, मिजोरम और असम हो जाएगी। ये सभी राज्य जो है किससे साझा करता है? बांग्लादेश से साझा करता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, चीन से लगने वाला भारत का राज्यों की संख्या जो कितना हो जाएगा? टोटल 3 + 2 4 + देखिए 4 जो हो जाएगा राज्य हो जाएगा, और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश, जो कि लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ये सभी राज्य जो है किससे लगता है? चाइना से सीमा जो वो लगाता है। आगे बताइए, पाकिस्तान से सीमा लगने वाला राज्य वो कौन कौन सा हो जाएगा? ये भी 5 राज्य है, जो कि राजस्थान हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद जो राजस्थान के बाद जो हो जाएगा पंजाब आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 3 राज्य हो जाएगा, और 2 हो जाएगा वह केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। बताइए, नेपाल से लगने वाला सबसे बड़ा राज्य का सीमा जो किसका हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। नेपाल से लगने वाला राज्य जो कौन कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों का सीमा जो है नेपाल के साथ भी लगता है। बताइएगा, म्यांमार से सीमा लगाने वाला राज्य जो कौन कौन सा राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, जो कि किससे सीमा लगाता है? यह म्यांमार से लगाता है, ठीक है और म्यांमार से सबसे बड़ा राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश का सीमा लगता है, ठीक है और भूटान से लगने वाला सबसे बड़ा राज्य वो कौन सा हो जाएगा? ये असम राज्य हो जाएगा, ठीक है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये 4 राज्य भूटान से सीमा लगाता है।
बताइए अफगानिस्तान जो कि सबसे छोटा सीमा, भारत का सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान के साथ लगता है, जो कि कितना किलोमीटर का हो जाएगा? 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान और कौन सा एकमात्र राज्य जो लगाता है? और वही है लद्दाख लगाता है। 106 किलोमीटर का सीमा लगाता है अफगानिस्तान के साथ ही। सबसे कम हो जाएगा, सबसे अधिक पूछेगा बांग्लादेश का हो जाएगा, सबसे कम पूछेगा तो वो आपको अफगानिस्तान लगाना है, 106 किलोमीटर का हो जाएगा। बांग्लादेश का 496 किलोमीटर का हो जाएगा। बताइए भारत के कुल कितने पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ा हुआ है? ये 16 हो जाएगा। भारत के कुल कितने राज्य जो है वह पड़ोसी देशों की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 16 राज्य हो जाएगा। वही अगर देश पूछेगा तो वो 7 देश है, जो कि 6 देश जो है आपको लगा हुआ है भूमि से लगा हुआ है, और एक देश श्रीलंका जो लगा हुआ है वह किससे लगा हुआ है? पाकिस्तान पॉइंट लगा हुआ है, 4 गो भूमि से 3 गो पानी से। पाकिस्तान भारत की जलीय समुद्री सीमा जो लगा हुआ 7 देशों के साथ लगा हुआ है, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, जो कि भारत का जलीय सीमा समुद्री से यह संबंध रखता है, 7 राज्यों का रखता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगा हुआ देश जो कौन सा हो जाएगा? जल और स्थल, ये 3 गो देश हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। कौन कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, जो कि 3 गो देश ऐसा है जो कि जल और स्थल दोनों से सीमा जो हो साझा करता है। बताइए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो हो कौन सा हो जाएगा? यह इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे कौन सा बिंदु हो जाएगा? यह दक्षिणी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इसे बृहत निकोबार कहते हैं। ठीक है, बृहत निकोबार द्वीप के नाम, मतलब बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, इसका पहला नाम जो था क्या हो जाएगा? यह पिग्मिलियन पॉइंट हो जाएगा। पहला नाम पिग्मिलियन पॉइंट हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? बृहद निकोबार द्वीप में हो जाएगा। ठीक है, बृहद निकोबार द्वीप में हो जाएगा। और इसका दक्षिणम बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट जो हो जाएगा वह दक्षिणी का हो जाएगा, वही इंदिरा कॉल हो जाएगा उत्तरी का हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी का हो जाएगा तो वो इंदिरा कॉल हो जाएगा, और दक्षिणी का हो जाएगा वह इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पिग्मिलियन पॉइंट यानी कि इंदिरा पॉइंट जो है यह भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर का दूर हो जाएगा? ये 876 किलोमीटर का दूर हो जाएगा। ठीक है, 876 किलोमीटर का दूर हो जाएगा। बताइएगा इंदिरा कॉल जो है, जो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, यह किस राज्य में हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और इंदिरा पॉइंट जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? वह तमिलनाडु में हो जाएगा। सबसे नीचा तमिलनाडु जो दक्षिणी भाग हो जाएगा वह सबसे नीचा, जो कि इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और इंदिरा कॉल जो हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। आगे बताइए भारत का पश्चिमी बिंदु जो वो कौन सा हो जाएगा? ये सरक्रिक हो जाएगा। सरक्रिक किस राज्य का हो जाएगा? ये गुजरात का हो जाएगा। और पूर्वी बिंदु जो हो किसका हो जाएगा? यह किबूती हो जाएगा। पूर्व में किबूती अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। पश्चिम में गुजरात हो जाएगा, जो कि सरक्रिक गुजरात हो जाएगा। उत्तर में जो हो जाएगा उत्तर का जो हो जाएगा वो इंदिरा कॉल हो जाएगा, और दक्षिण का इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा बताइए मुंबई में पॉइंट बताइए कलवा पॉइंट जो है वह कहाँ हो जाएगा? ये मुंबई में हो जाएगा। और पॉइंट किलिमरी जो है वो कहाँ हो जाएगा? वह तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, और पॉइंट पेड्रो जो है यह जफना तमिलनाडु में है, और पॉइंट पेड्रो जफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित हो जाएगा। बताइए भारत और चीन के बीच जो सीमा का रेखा का निर्धारण करता है वह कौन सा रेखा हो जाएगा? मैक-मोहन रेखा। ठीक है, मैक-मोहन रेखा हो जाएगा। और इसका निर्धारण जो हुआ था वो कब हुआ था? 1914 में किया गया। ठीक है, 1914 में हुआ था। और इसका निर्धारण जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? यह शिमला में हुआ है। ठीक है, शिमला में ही इसका निर्धारण किया गया है। बताइए भारत और चीन के सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? ये 3 सेक्टरों में बांटा गया। 3 सेक्टरों में इसको बांटा गया है। तो ये जितना भी था भारत का भूगोल का जो भी था बनने वाला, उसको आज होमवर्क नहीं दिया गया था, उसी के माध्यम से करवा दिया गया है। आगे आपको होमवर्क भी मिलेगा, होमवर्क के माध्यम से करवाया जाएगा। अब जो करंट अफेयर, जो कि सभी एग्जाम बीपीएससी को छोड़ करके सभी एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा 5 से 7 क्वेश्चन। अभी तो एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपको अभी देखने को मिल रहा है, जो कि सभी क्वेश्चन जो है आपको ऑनलाइनर क्वेश्चन जो है उसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे तो पूरा नहीं मिल रहा है, लेकिन 5-7 क्वेश्चन जो है ये आपको देखने को मिलता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स का। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल जो है वह 2024 में जो हुआ था दिसंबर में, उसका विजेता टीम जो है वो कौन सा टीम रहा है? ये केरल रहा है। ठीक है, केरल हो जाएगा। और केरल के अभी वर्तमान में राज्यपाल बनने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये मोहम्मद आरिफ। बिहार बन गया।
बिहार वाले जो थे वो चले गए हैं केरल में, यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ अरलेलकर जो हो जाएंगे, इससे पहले बिहार के थे, अभी वर्तमान में केरल के चले गए हैं, और केरल के जो थे वो बिहार में अभी वर्तमान में आ चुके हैं। आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे केरल के। बताइए क्वेश्चन, 11वें क्रम का प्रो कबड्डी लीग जो है वह किस टीम ने जीत लिया है? ये हरियाणा स्टेट्स के द्वारा जीता गया। ठीक है, 11वें क्रम का प्रो कबड्डी लीग जो कि एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हरियाणा स्टेट्स के द्वारा जीता गया है। बताइए किसने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब को जीत करके इतिहास रच दिया है? ये हेमंत मुडप्पा हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? हेमंत मुडप्पा हो जाएंगे। बताइए अभी वर्तमान में तम्मुल लोहासर त्योहार मनाया गया, जो कि किस देश में मनाया गया है? ये आपको नेपाल में मनाया गया। वर्तमान में तम्मुल लोहासर त्योहार जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है? ये नेपाल में मनाया गया है। बताइएगा किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई शॉक सिरिंज को विकसित किया है? ये आईआईटी मुंबई के द्वारा किया गया, जो कि दर्द रहित इंजेक्शन है। यह इंजेक्शन पड़ने के बाद आपको दर्द का महसूस भी वो नहीं होगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ये 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, विवाद से विश्वास योजना को अभी वर्तमान में बढ़ाया गया है, यह 31 जनवरी 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है। मतलब किसने दूसरी बार ग्रैंड प्लस टू वर्क का दर्जा अभी वर्तमान में मिला है? ये सेल को दिया गया, और सेल की स्थापना कब हुआ था? यह 1974 में हुआ था। सेल का स्थापना जो हुआ था वो 1974 में हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन जो कहाँ किया गया है? ये तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, ग्लास ब्रिज का समुद्र पर जो किया गया है वो तमिलनाडु में किया गया है, और बिहार में जो ग्लास ब्रिज जो बनाया गया बिहार में वो बनाया गया, राजगीर में बनाया गया है। और समुद्र में अगर ग्लास ब्रिज पूछेगा तो समुद्र में जो वो तमिलनाडु में हो जाएगा। समुद्र पर जो ग्लास ब्रिज बनाया गया वो तमिलनाडु में बनाया गया है, और ऐसे सिर्फ ग्लास ब्रिज अगर पूछेगा तो वो बिहार का हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है, किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए एक कानून को बना दिया है? ये जिम्बाब्वे के द्वारा किया गया। जिम्बाब्वे ने एक मुद्रा को भी अपनाया, वो कौन सा हो जाएगा? ये जिग मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, जिग मुद्रा अपनाया है। बताइएगा किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति को घोषणा किया है? ये गुजरात राज्य हो जाएगा। गुजरात राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति को घोषणा अभी वर्तमान में किया है। बताइएगा वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने % की वृद्धि का दर्जा दिया गया है? ये 29% का वृद्धि दर्ज किया गया है। आगे बताइएगा जनवरी 2025 में संतोष ट्रॉफी को किसने जीत लिया है? ये पश्चिम बंगाल के द्वारा जीता गया। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? या फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, फुटबॉल से ही संबंधित हो जाएगा। बताइए किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये स्विट्जरलैंड ने लगाया। बुर्का यानी कि पब्लिक प्लेस पर जो है बुर्का पहनना अनिवार्य नहीं है, जो कि इस पर प्रतिबंध लगाने वाला देश जो कौन हो गया है? यह स्विट्जरलैंड हो चुका है। ठीक है, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये बर्न हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी जो हो जाएगा वह बर्न हो जाएगा। बताइएगा घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाले भारतीय एयरलाइंस जो कौन बन चुकी है? यह एयर इंडिया हो जाएगा। और एयर इंडिया जो है इसका स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? यह 1912 में किया गया है। ठीक है ना, दिल्ली से ठीक है 1912 ही। बताइएगा बाब थराद जो है वो किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? ये गुजरात का हो जाएगा। गुजरात का नया जिला जो बनाया गया वो बाब थराद को बनाया गया है। आगे बताइए किस मंत्रालय ने 2025 को सुधार का वर्ष घोषित किया है? ये रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, रक्षा मंत्रालय। अभी वर्तमान रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? या राजनाथ सिंह हो जाएंगे। ठीक है, राजनाथ सिंह हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा आरिफ मोहम्मद खान जो है वो किस राज्य के 42वें राज्यपाल बनाए गए हैं? ये बिहार के 42वें क्रम के राज्यपाल कौन बने हैं? ये आरिफ मोहम्मद खान, जो कि बिहार का ही क्वेश्चन है और ये बिहार का एग्जाम में जरूर पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये 42वें क्रम के, अब जो है क्रम पूछ लेता है, 42वें क्रम के राज्यपाल के रूप में पद को ग्रहण किए हैं, ये आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। बताइए 24वें क्रम का राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन जो हुआ है वो कहाँ में किया गया है? ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया है। बताइए आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय गेंदबाज को किस गेंदबाज को प्रथम स्थान दिया गया है? ये जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। ठीक है, जसप्रीत बुमराह हो जाएगा, बुमराह हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और सबसे अधिक रन टेस्ट में बनाने वाले एक ओवर में भी यही हो जाएंगे, 34 रन। बहुत कुछ हो जाए बाबा।
चलिए ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। रोहित शर्मा बताइएगा 2025 का खेल रत्न अवार्ड 2025 में कितने एथलीट को दिया गया है? ये 4 एथलीट को मिला है, ठीक है, 4 एथलीट को ही दिया गया है। आगे बताइए किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान को विकसित किया है? ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया, ठीक है, उत्तराखंड के द्वारा किया गया। महाभारत का मूल नाम जो हो क्या हो जाएगा? जय संहिता हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? ये तेलंगाना के द्वारा किया गया, ठीक है, तेलंगाना हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया है? ये पाकिस्तान। अस्थायी सदस्य, अस्थायी नहीं, अस्थायी सदस्य के रूप में घोषित किया गया हुआ नल्ला पाकिस्तान को घोषित किया गया है। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा में भारत के ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किए हैं? ये नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगा। बताइएगा तंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। और सेला टनल कहाँ हो जाएगा? ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। बताइए 8वें क्रम का कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कहाँ मनाया गया है? ये नैनीताल में मनाया गया है। बताइएगा किस बैंक ने हर घर लखपति योजना को घोषित किया है? ये एसबीआई के द्वारा किया गया है। और एक मुंह बंद अभियान जो किसने चलाया था? ये एचडीएफसी बैंक के द्वारा चलाया गया, ठीक है, मुंह बंद अभियान जो चलाया गया था वह एचडीएफसी के द्वारा चलाया गया है। बताइए वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा देश जो शीर्ष पर रहा है? ये हनोई हो जाएगा, ठीक है, हनोई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश जो कौन बन चुका है? ये भारत हो जाएगा। भारत में मेट्रो का शुभारंभ कब हुआ था? यह 1963 में। हाँ ठीक है, 63 में हुआ, महाराष्ट्र में गया था, 1960 में हुआ है। 1863 में जो हुआ था ना वो रेल चला था। अच्छा, 1853 में, और ये 1960 में होगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 2025 को किसने संविधान सदन के रूप में केंद्रीय कक्ष में पंचायत में संसद 2.0 का पहल का उद्घाटन किए हैं? तो ये ओम बिरला के द्वारा किया गया। ओम बिरला अभी कौन से पद पर हो जाएंगे? यह लोकसभा के अध्यक्ष, अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष, जो कि कौन से क्रम का लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे? 18वें क्रम का, ठीक है, 18वें क्रम का जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो बनाया गया था वो ओम बिरला को बनाया गया। इसमें प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? ये भर्तृहरि महताब को बनाया गया था, ठीक है। बताइए पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण पत्र जो है वह किस देश में जारी किया गया था? तो ये पल्लास बिल्ली किस देश में पूछे? किस राज्य में हो जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। भारत मेट्रो रेल का परिचालन कलकत्ता मेट्रो तो 1984 में चला ही है। पहला मेट्रो वो विश्व में जो चला था ना वो 1963 में चला। भारत में कलकत्ता में 1984 में चला था, ठीक है, पूरे विश्व की बात बोला जाता और पूरे विश्व में था ना वो 1963 में जाए। चलिए बताइएगा लंदन में चला था, पहली बार लंदन में चला गया। चलिए आगे बताइए किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है? ये ओडिशा के द्वारा किया दिया गया, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा जल्लीकट्टू त्योहार जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है? ये तमिलनाडु में मनाया गया, ठीक है, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू त्योहार जो मनाया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आज का पहला बीपीएससी 4.0 का पहला क्लास है आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसी तरह से अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें और अपना जितना भी हो सके सपोर्ट दिया कीजिए, तब जा करके इससे और अच्छा भी क्लास इससे करवाया जाएगा, जो कि जब तक एग्जाम होगा तब तक स्पेशल रूप से बीपीएससी 4.0 का क्लास भी चलाया जाएगा। और आप लोग के लिए क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोगों को कमेंट करना है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो जाएगा कि साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश जो हो कौन बन? 2024-25 के डाटा के आंकड़ों के अनुसार अभी साइबर हमलों का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वह कौन सा देश बन चुका है? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो बाकी क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करने का काम कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।